वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं। आज के कंटेंट्स में वर्किंग कैपिटल में आप आज के कंटेंट्स में जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, एक्चुअली में इस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है और ये किस तरीके से हम लोग ऑफिशियली या कमर्शियली इसका प्रयोग होता है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज की वीडियो बहुत जानकारी से भरपूर है, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई सुझाव देना है या आप कोई भी तरीके का आप अच्छा लगे या बुरी लगे वीडियो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस कमेंट से मेरे को ये लगता है कि आई एम कनेक्टिंग विद माय ऑडियंस, मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड हूँ और हर किसी को यही लगेगा कि अगर कोई भी कंटेंट कोई बना रहा है और अगर उसकी ऑडियंस उससे कह रही है, कोई भी सुझाव, कैसा भी सुझाव आप दे सकते हैं या कोई अच्छी लगे तो आप मेरी तारीफ भी कर सकते हैं, डोंट माइंड। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे इस वीडियो के बारे में। आओ कुछ नया सीखो में आज जानेंगे बैंक गारंटी के बारे में भी। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्योंकि ये सारे बैंक गारंटी, एलसी और ओडी, सीसी, ये जितने भी बैंक के प्रोडक्ट हैं ये सारे पार्ट हैं वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एक्चुअली इस टर्म का मतलब क्या है, वो इस हम वीडियो में जानेंगे। तो आओ आज कुछ नया सीखो में वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, ये सारे पॉइंट्स थे जो ब्लू में आप देख रहे हैं। लोन क्या है, ज़रूरत क्या होती है लोन लेने की, कितने तरीके के लोन होते हैं, कौन ले सकता है, टाइप ऑफ बोरोवर्स यानी कि किस तरीके के बोरोवर्स लोन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन लोन्स, यहाँ तक का हमने अभी तक कर लिया था। आज का सेगमेंट है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है, राइट। आगे वाले में देखेंगे कि हम टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं। वर्किंग कैपिटल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, राइट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें फ्यूचर में कवर करने हैं, तो ये सीरीज़ बहुत बढ़िया, रोचक और बहुत लंबी होने वाली है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, जैसा कि नाम से ही आप लोग सोच रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल यानी कि एक कार्यशील पूंजी, हिंदी में अगर कहें तो, राइट, यही कहेंगे, कार्यशील पूंजी। देखिए, वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें एक वर्किंग कैपिटल की यानी कि एक ऐसी कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है जो दैनिक कार्यों में हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अगर आप मान के चलें कि मेरा एक कारखाना है और मुझे उसमें डेली उसके माल खरीदने के लिए, जो मटेरियल है उसे खरीदने के लिए, जो पेमेंट है वेंडर्स जिनसे मैं सामान लेता हूँ उनको पेमेंट देने के लिए मुझे डेली का एक अमाउंट चाहिए या महीने का एक निश्चित अमाउंट चाहिए होगा। वो अमाउंट वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कि जिससे आपका काम होता है। तो अब वर्किंग कैपिटल अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया गया है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल जो आपकी डेली की या महीने की या किसी भी तरीके की नीड्स आपको किसी भी टाइम फ्रेम की निकालनी है, करंट एसेट यानी कि आपकी किसी भी टाइम फ्रेम की अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस तरीके की वर्तमान संपत्तियां यानी एसेट्स, संपत्ति यानी कि एसेट्स, और लाइबिलिटी यानी कि जो देनदारी है। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आज मैंने 100 रुपये कमाए, लेकिन आज मुझे पेमेंट्स करनी है, दिहाड़ी देनी है अपने वर्कर्स को, तो जो मैंने मटेरियल खरीदा उसकी पेमेंट देनी है जो कि 70 से 80 रुपये के बीच में है। मान लीजिए 75 रुपये है। 100 रुपये की मेरी संपत्ति यानी कि मेरी इनकम हुई है, आज की इनकम भी एसेट्स में ही आती है, या मेरी जो संपत्ति है वो 100 रुपये की और मेरी लायबिलिटी है 75 रुपये की, तो मेरी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 25 रुपये की होती है। करंट एसेट इज द मनी यू हैव इन द बैंक एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट यू कैन क्विकली कन्वर्ट टू कैश। यानी कि वो एसेट्स, यानी कि मैंने जैसे कहा कि बैंक में भी आपकी संपत्ति होती है, जो है आपके बैंक में पैसा पड़ा है, दिस इज योर एसेट, आपकी संपत्ति है वो, राइट। या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप तुरंत लिक्विडेट करके पैसा ले सके, जैसे बॉन्ड्स हो गए या कोई भी किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम एसेट में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट, जिससे आपको कैश मिल पाए टू द बिजनेस और कमर्शियल नीड्स। करंट लायबिलिटीज आर डेब्ट दैट यू विल रिपे विद इन अ ईयर। अच्छा, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज हम लोग परिभाषित करते हैं। करंट यानी कि जो आपकी इस समय वर्तमान देनदारियां हैं, ये वो होती हैं जो 1 साल के अंदर आपको ख़त्म करनी होती हैं, राइट।
अगर ये 1 साल से ज़्यादा हैं तो वो फिर या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाती है, या फिर वो अगर रिकवरी की है और रिकवरी नहीं हो रही है 12 महीने में, तो वो बैड डेप्ट यानी कि एक ऐसे अमाउंट जो रिकवरी नहीं हुआ है आपके बिजनेस से, वो बैड डेप्ट में चला जाता है, यानी वो पैसा एक तरीके से मर गया, मार्केट की भाषा में अगर कहें तो। ये करंट लायबिलिटीज़ की परिभाषित भी करना जरूरी है यहाँ पे कि हम करंट उसको किस तरीके से लेते हैं। ये एक डेफिनेशन है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। एक दूसरी परिभाषा के रूप में समझते हैं यहाँ पे, नेट वर्किंग कैपिटल इज द मनी यू कैन यूज एनी टाइम फॉर बिजनेस सब्जेक्ट टू प्रॉफिट सेविंग इन बैंक, लोन और एनी मीन्स ऑफ रेजिंग कैपिटल इज योर वर्किंग कैपिटल, राइट। यानी कि यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो किसी भी समय आप बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसी पूंजी, ऐसी मुद्रा या ऐसा पैसा जो प्रॉफिट के रूप में भी हो सकता है, सेविंग्स के रूप में भी हो सकता है, बैंक लोन्स भी हो सकते हैं, या एनी अदर मीन्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। पूंजी जहाँ से भी आपके पास इमीडिएट रूप से पैदा हो जाए वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल फुलफिल्ड द नीड ऑफ फंड्स फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो आपके रोजाना के खर्चे हैं उनको जो पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल होती है, जो एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। हेल्प्स टू पे द कवर ऑल ऑपरेशंस एक्सपेंसेस, योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल किसी भी कंपनी का भविष्य निर्धारित करती है, राइट। आपने सुना होगा बड़े बूढ़े जो हमारे कहते थे कि अगर व्यवसाय शुरू करना है तो भैया 6 महीने या साल भर की तो रखनी पड़ेगी ना आपको बैकअप, जिसे हम बैकअप कहते हैं। ये बैकअप ही आपका वर्किंग कैपिटल है, राइट। अगर आप अपने खर्चे निर्धारित कर लेते हैं कि मेरा इतना खर्चा है 1 महीने का, और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 महीने के लिए, तो आपको उतनी वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, कितना आप एक्सपेक्टेड कमा रहे हैं या आपके पास है पैसा, और कितना आपको देना है, यही होता है। इनको जो माइनस कर देंगे वो आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी उस समय की अवेलेबल वर्किंग कैपिटल, और टोटल नेट वर्किंग कैपिटल आपकी वो होती है जो आपको एसेट, वो एक प्रोजेक्शंस का पार्ट है। मैं आपको आगे और भी उसके बारे में एजुकेट करूंगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल यानी कि एक मतलब आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, सबसे पहले वो वर्किंग कैपिटल ही देखती है। किसी भी संस्थान के पास वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है तो वो ना केवल वर्तमान में अच्छा कर सकती है, बल्कि आगे चलकर भी लाभ कमाने की संभावना उसके पास ज़्यादा होती है। और जिस कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है वो आवश्यक दायित्व से या मतलब उसकी जो देनदारी है उससे कम है, तो विस्तार, लाभ या परिचालन के संकट के बादल आने वाले हैं, समझ के चलिए। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, मेरे को 100 रुपये मेरे आज दिन में मेरी कमाई हुई है, लेकिन मुझे 120 रुपये का खर्चा है, तो भाई 20 रुपये कहाँ से लाऊंगा, या तो मैं उधार करूंगा या फिर मैं उसको लॉस में बुक कर दूंगा। तो दोनों ही सिचुएशन मेरी कंपनी के लिए खतरनाक है। ये वर्किंग कैपिटल का जो किसी भी कंपनी के इंटरनल संचालन में यानी कि जो हैंडलिंग, इंटरनल हैंडलिंग होती है, उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है मैनेजमेंट के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से आपके जैसे शेयर्स होते हैं, आप देखते हैं वर्किंग कैपिटल में भी उसका भी बहुत एक महत्व, एक रोल है कि आपकी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, राइट। कुछ लोग अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल्स होती है तो वो लोन्स के जरिए या कहीं से किसी कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट बाय करते हैं या लोन लेते हैं जिससे वो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में आ सके। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसको पूरा करने के लिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको मैंने समझाया कि वर्तमान संपत्ति में से अगर आप वर्तमान देनदारियां निकाल देंगे तो वो आपकी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी आ जाएगी, राइट। तो ये होती है वर्किंग कैपिटल। तो आपने देखा कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल वर्क करती है। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल का क्या रोल होता है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बारे में आज आपने जानकारी ली। अगर आप इसमें और विस्तृत जानकारी या कोई बड़ी लेंथी चैप्टर या डीपली एनालाइज आप इसमें जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में डीप नॉलेज जानना चाहते हैं तो मैं आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए, जो कि मुझे भरोसा है कि आपको आए होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बैंक गारंटी क्या होती है और बैंक गारंटी कितने तरीके की होती है। तो वीडियो में साथ में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण कॉर्नर में आप हमेशा इस तरीके की रोचक जानकारियाँ पाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।